ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों यूँ तो माँ दुर्गा हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। माँ दुर्गा नवरात्रि के दिनों में धरती पर वास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले लोग घरों में तैयारियां शुरू कर देते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीज़ें घर में गरीबी और दरिद्रता लेकर आती है और हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में जो नवरात्रि से पहले हमें अपने घर से हटा देनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में कोई भी टूटी फूटी मूर्ति है भगवान की, तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से ये मूर्तियाँ अशुभ मानी जाती हैं और कभी भी नवरात्रि में या कैसे भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता लेकर आती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के बहुत ही पावन दिन माने जाते हैं और माँ दुर्गा अपने भक्तों के घरों में वास करती है। तो ऐसे में घरों में साफ सफाई करने से पहले यदि आपके घर में अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीजें हैं तो उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। अपने घर के माहौल को सकारात्मक रखने की कोशिश कीजिए। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यदि आपके घर की तुलसी सूख चुकी है तो इसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु भी नाराज होते हैं। इसके चलते आप हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं। इस तुलसी को निकाल करके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए या आप इसे मिट्टी में भी दबा सकते हैं, लेकिन इसकी जगह पर आपको नवरात्रि से पहले नया तुलसी का पौधा घर में लाकर जरूर लगाइए। इसके अलावा यदि आपके घर में टूटा फूटा कोई कांच है या घर में कोई भी बेकार सामान आपके पड़ा हुआ है जो आपके काम में नहीं आता, टूटी फूटी घड़ियां हैं या बंद घड़ियां जो खराब हो चुकी है, चलती नहीं है, तो इन चीज़ों को तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसके अलावा वास्तु के अनुसार घर में कोई भी कटी फिटी धार्मिक पुस्तकें हैं जो आप पूजा पाठ में इस्तेमाल अब नहीं करते हैं और वे फट गई हैं तो उन्हें किसी बहते हुए जल में नवरात्रि से पहले प्रवाहित कर दें। इसके अलावा आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए। कोई भी टूटा फूटा बर्तन है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जूते चप्पल है, नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता को बढ़ावा देती हैं, घर में दरिद्रता का कारण बनती है। इसके अलावा पूजा की कोई सामग्री है, अशुद्ध फल हैं, सूखे हुए फूल हैं, तो इन चीज़ों को भी नवरात्रि से पहले साफ सफाई के समय पर घर से बाहर निकाल फेंके। पूजा में क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग आप नहीं करते हैं, ना तो सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी हम सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें घर में नेगेटिविटी लेकर आते हैं। नवरात्रि की पूजा करते समय आपको कुछ चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है। यदि आपके घर में कहीं पर भी अंधेरा है तो वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था ज़रूर करें। परिवार के सुख और समृद्धि के लिए घर में प्रकाश का होना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा अधिक मूर्ति आपके घर में है तो इन्हें तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। घर में कभी भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्ति नहीं रखते। नवरात्रि में कुछ लोग अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मंदिर में हमेशा छोटी से छोटी मूर्ति लाकर रखें। या तो आपके अंगूठे की जितनी मूर्ति होनी चाहिए या 3 इंच की मूर्ति अपने घर में रखें। बड़ी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता है, घरों में बड़ी मूर्तियां स्थापित नहीं की जाती। बड़ी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। घर में हम मूर्ति की पूजा करते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं, इसलिए घर में हमेशा छोटी मूर्ति रखें और इन नियमों का पालन पूजा में ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखते चलिए।